482 से सब क्लास 186 के काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं आज। और आज 25 नवंबर है। डिक्लेरेशन हुई थी इन लेजिस्लेशन की 3 दिन पहले 22 नवंबर को, लेकिन आज से ये सारे रूल्स इफेक्ट में आ रहे हैं। तो अगर आप 482 वीज़ा होल्ड कर रहे हो या फिर 482 वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो और उसके बाद पीआर कैसे होगा उसके बारे में सोच रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है कृणाल नायक, मैं हूं आपका रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे सेशन में, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो 25 नवंबर से 482 और 186 में जो चेंजेस आने वाले हैं वो चेंजेस क्या है और इस चेंजेस का आपके ऊपर इफेक्ट क्या होगा। मोस्ट लाइकली आप सभी को पता है कि जो 3 साल का ड्यूरेशन था 482 में टीआरटी स्ट्रीम में जाने के लिए, कि जहां पे अगर आप 482 वीज़ा होल्ड कर रहे हो तो आपको टीआरटी स्ट्रीम में 186 अप्लाई करना है, तो आपको 482 के वीज़ा पे मिनिमम 3 इयर्स काम करना पड़ता था एंड देन यू कैन बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 186 वीज़ा। लेकिन अब ये चेंज हो गया है और 482 वीज़ा पे आपको सिर्फ 2 साल काम करना है और उसके बाद आपका 186 आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आज आइए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, थोड़े से लेजिस्लेशन में चलते हैं कि क्या लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं। मैं आपको हमारा पूरा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि व्हाट हैज़ बीन इम्पैक्टेड, व्हाट हैज़ बीन चेंज और इसके ऊपर आपका इफेक्ट क्या होगा। और 2-3 अलग अलग चेंजेस भी है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस है। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स शेयर द स्क्रीन। थैंक यू। ऑलराइट, सो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि दिस इज लेजिस्लेटिव अपडेट्स। ये यूजुअली हमें माइग्रेशन एजेंट्स को मिया माइग्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो माइग्रेशन एजेंट्स की एक बॉडी है, उनकी तरफ से भेजे जा रहे हैं, लेकिन हम वो सारा कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन। सो यस, ये लेजिस्लेटिव अपडेट हमें भेजे गए हैं। तो सो द फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट्स टू टेम्पररी रेजिडेंट ट्रांजिशन स्ट्रीम। माइग्रेशन लेजिस्लेशन अमेंडमेंट हुआ है और जो नया लीन, जो इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश किया गया है इसके लिए, वो इंस्ट्रूमेंट का नंबर है लीन 23078। सो इस लीन के अंदर आपको सारे अपने चेंजेस देखने को मिलेंगे और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी दिखाता हूं जस्ट इन अ मिनट कि व्हाट इज दैट चेंजेस। सो पढ़िए, आगे बढ़ते हैं कि कोहॉर्ट ऑफ सब क्लास 482 और 457 के लिए ये चेंजेस हैं एंड दीज अमेंडमेंट्स आर मेड प्राइमरी थ्रू द चेंजेस इन सब रेगुलेशन 5.19 and schedule 2 subclass 186 and 187 regulations and commencement from the 25th of November 2023. So ये सारे चेंजेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं और ये सारे चेंजेस इफेक्टिव होंगे 25 नवंबर से। ऑलरेडी लॉ लिखा जा चुका है। तो ये जो नया इंस्ट्रूमेंट लीन 23078 जो अभी 25 नवंबर से इफेक्ट में आएगा, वो लीन दो और ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको इफेक्ट करेगा। पहला जो है लीन 19216 एंड दूसरा है 19049। ये दोनों 482 और 186 और 187 वीज़ा के अंतर्गत ये पहले थे, लेकिन अब उनको थोड़ा सा चेंज किया। अमेंडमेंट मतलब चेंज है, तो ये अमेंडमेंट का मतलब होता है थोड़े से चेंजेस किए। अब चेंजेस क्या हुए हैं कि अल्टर द डेफिनेशन ऑफ सब क्लास 457 और 482 वर्कर to reduce the period from application for worker for the employer who made the nomination from 3 years to 2 years immediately before the application for 186 and 187 visa. Same thing, the definition of the worker has been changed from 3 years to 2 years. यहाँ पे अगर रीजनल मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो भी आपके रीजनल ये 3 इयर्स से 2 इयर्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने सारे डेफिनेशन थे, रीजनल मेडिकल प्रैक्टिशनर था या वर्कर था, सब क्लास 457 और सब क्लास 482 होल्डर जो वर्कर था, उनके डेफिनेशन चेंज हुए हैं और उनमें सभी में जो रिक्वायरमेंट था एम्प्लॉयड टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, वो 3 साल था, वो रिड्यूस करके 2 साल। ये सारे कैटेगरी में ये चेंज ही किया गया है। एंड रिमूव द रेफरेंस टू द कोविड रिलेटेड कंसेशन। तो कोविड रिलेटेड जितने भी कंसेशन थे वो सारे हटा दिए गए हैं। तो अगर आप कोविड रिलेटेड कंसेशन अभी आप क्लेम करना चाहोगे तो अनफॉर्चुनेटली आप वो आगे नहीं जा सकते। सो चेंजेस टू द डेफिनेशन इन द सेक्शन 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 and 12 made by this amendment apply to the application made on or after the commencement of this instrument. तो ये सारे सेक्शन में जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो 25 नवंबर से जो इफेक्टिव डेट है उससे उस दिन या उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन होंगे उस सभी को लागू होंगे। सो जो लोग अभी अप्लाई करने जा रहे हैं 25 नवंबर के बाद, उनके लिए ये अच्छा टाइम आने वाला है। द चेंजेस मेड इन सेक्शन 5, 7, 8, 9 ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट अप्लाई टू एप्लीकेशन मेड आउट ऑफ नॉट येट फाइनली डिसाइडेड एंड एप्लीकेशन मेड ऑन और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो ये जो 5, 7, 8 और 9 इंस्ट्रूमेंट में जो चेंजेस होंगे वो जो फाइनली डिसाइडेड नहीं हुए हैं, मतलब एएटी में चल रहे हैं, उन सारे एप्लीकेशन को भी ये
शायद इसका फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ये सारे सेक्शंस हमें पढ़ने पड़ेंगे। बट आज इस वीडियो में फिर ये वीडियो मतलब कल तक चलेगा, इसीलिए आज नहीं करेंगे, लेकिन आई विल लेट यू नो इन द शॉर्ट्स। थैंक यू। लेकिन माइग्रेशन लीन 19049 स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑक्यूपेशन एंड असेसिंग अथॉरिटीज फॉर सब क्लास 186 वीजा इज अमेंडेड। तो ये जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन थे जहां पे असेसिंग अथॉरिटीज थी, तो वो अमेंड किया गया है। रिमूव द सबसेक्शन पार्ट 261 which currently specify the requirements to have an occupation on the medium and long term strategic list for the TRT stream and the other references to that subsection. So ये बहुत ही important वाला अपडेट है कि ये जो 19049 था वो क्या कहता था कि अगर आपको TRT स्ट्रीम में 186 अप्लाई करना है देन आपका ऑक्यूपेशन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लिस्ट MLT SSL में होना चाहिए। तो लेकिन अगर ये पूरा सेक्शन रिमूव कर दिया गया है दैट मीन्स कि आपका कोई भी ऑक्यूपेशन हो MLT SSL में हो या फिर शॉर्ट टर्म लिस्ट में हो या फिर रीजनल लिस्ट में हो, लेकिन इन सभी के अंतर्गत आपको ये TRT स्ट्रीम में आप 186 अप्लाई कर पाओगे। दैट मीन्स कि आप पहले जो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन ही PR कर सकते थे, अभी शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन और रीजनल ऑक्यूपेशन भी PR अप्लाई कर पाएंगे अंडर TRT स्ट्रीम। सो विच इज अ ग्रेट चेंज एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन 25th of November. दिस इंस्ट्रूमेंट विल कंटिन्यू अनचेंज फॉर द डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम। लेकिन ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जो चेंज हुआ है वो सिर्फ TRT स्ट्रीम, मतलब कि 482 वीजा होल्ड करो 2 साल और उसके बाद 186 वीजा अप्लाई करो, उन्हीं के लिए लागू होता है। इट इज नॉट इम्प्लीकेबल टू द डायरेक्ट एंट्री। मतलब आप डायरेक्टली 186 अप्लाई करने जा रहे हो तब आपका ऑक्यूपेशन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म लिस्ट में है तब आप डायरेक्ट 186 नहीं कर सकते। अगर वो भी बदल दिया होता तो बहुत अच्छा होता, हमारे कितने भाई बहनों को फायदा हो जाता, लेकिन वो चेंज नहीं किया है। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितना मिला है उतना ही ज्यादा है एंड आई विश एवरीबडी द बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दिस अमेंडिंग इंस्ट्रूमेंट 2308 एक्सपैंडिंग एक्सेस टू द टेम्पररी रेजिडेंट also repeals the following instruments, their entirety and the apply to applications made on or after this date. So और पहले ये जब चेंज किया गया था कि सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिस्ट को ही अप्लाई किया गया था, तब ये जो 2 स्पेसिफिक लीन थे वो डीएक्टिवेट हो गए थे ऑटोमेटिकली, लेकिन अब वो ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट हो गए हैं एंड दैट विल गेट एडवांटेज टू लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल। दूसरा एक अपडेट है कि वर्किंग हॉलीडे कंडीशन जो 8547 था उसमें भी चेंज हुआ है। उसका एक रिमाइंडर दिया है कि दिस इज समथिंग द मेंबर आर रिमाइंडेड टू चेंज द कंडीशन विल टेक इन इफेक्ट ऑन 1st of January 2024. Working holiday maker visa holders did not require permission to work from an employer for 1st of July to 31st of December. Now 1st of January के बाद उनको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जस्ट रिमाइंडर फॉर द वर्किंग वीजा होल्डर, लेकिन जो हिंदी बोल रहे हैं उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो ये वर्किंग हॉलीडे वीजा के लिए एलिजिबल होंगे। सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये इंग्लिश व्यूअर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ कि AFP की फीस इंक्रीज हो चुकी है। द टॉप कॉस्ट वॉज अप्लाइंग फॉर $43 अर्लियर, नाउ इट्स $47, $5 का बहुत ही बड़ा चेंज उन्होंने किया है। तो प्लीज़ आप AFP अप्लाई करो तो एक्स्ट्रा पूंजी $5 की आपके पास होनी चाहिए एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है कृणाल नायक, फिर से एक बार, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन जो वीडियो में मैंने दिया वो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है कृणाल नायक और आज के वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और हमारे लाइव सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। हमें बहुत सारे अमेजिंग फीडबैक्स मिल रहे हैं हमारे लाइव सेशन के लिए एंड आई होप कि अगर आप हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करते हो तो आपके जो डेली क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको आंसर मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।